ईरान के सुप्रीम लीडर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। 60 दिन की पीस डील पर मुस्तबा खामनेई का बयान सामने आया। समझौते को लेकर संदेह था, ये मुस्तबा खामनेई कह रहे हैं, फिर भी मैंने मंजूरी दी है। ट्रंप ने हर हथकंडा अपनाया, बातचीत का मतलब समर्पण नहीं है। ये खामनेई की ओर से बयान सामने आया है। अमेरिकी शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे। तो मुस्तबा खामनेई की ये पहली प्रतिक्रिया। समझौता होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन की पीस डील और इसे लेकर सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुस्तबा ने यह कहा है कि अमेरिका के साथ एमओयू को लेकर उनके मन में कुछ आपत्तियां और संदेह थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन ये दिया था कि इस समझौते में ईरान के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी। मुस्तबा ने यह कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्सुकता में आकर इस एमओयू को अस्तित्व में लाने के लिए हर तरह के दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल किया। मुस्तबा ने यह कहा कि अमेरिका के साथ एमओयू को लेकर मेरी राय अलग थी, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों की प्रतिबद्धता को देखते हुए मैंने इसकी अनुमति दी है। वहीं खामनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत के आलोचकों को आश्वस्त करने का भी प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में होने वाली आमने सामने की वार्ताओं का अर्थ अमेरिकी दृष्टिकोण को स्वीकार करना नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे होने वाली प्रत्यक्ष वार्ताएं इसी बात का संकेत नहीं है कि हम दुश्मन की शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं। मुस्तबा ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी पक्ष अत्यधिक मांगे रखने की कोशिश करेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कल पेरिस में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, लेकिन इसे लेकर मुस्तबा खामनेई ये कह रहे हैं कि जब ये हस्ताक्षर होने वाले थे, समझौता होने वाला था, उससे पहले मेरे मन में कई संदेह थे, लेकिन मैंने इसके बावजूद भी हस्ताक्षर किए, मंजूरी दी है। और इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि हम अमेरिका के सामने झुक गए हैं, बल्कि आगे भी हम बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन अगर अमेरिका के द्वारा ज़्यादा दबाव बनाया जाता है, ज़्यादा शर्तें रखी जाती है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो 60 दिन की पीस डील हुई है और इसे लेकर मुस्तबा खामनेई की पहली प्रतिक्रिया। और उन्होंने कहा कि हर पैतरा इस समझौते को लेकर अपनाया जरूर गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम किसी दबाव में नहीं हैं, बल्कि अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि इससे ईरान के हितों को फायदा होने वाला है, जिसके बाद हम इस समझौते के लिए राजी हुए हैं। लेकिन बातचीत का ये मतलब नहीं कि हमने समर्पण कर दिया है, हम अमेरिका के आगे झुक गए हैं। यानी इतना साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच में 60 दिन को लेकर, बातचीत को लेकर रास्ता जरूर साफ हो गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर हो सकता है कि अंतिम फैसले पर कोई संकट आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिले। तो समझौते को लेकर संदेह में हम थे, ये मुस्तबा खामनेई की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। फिर भी मैंने मंजूरी दी है, मुस्तबा खामनेई ये कह रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने इस डील को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने हर हथकंडा अपनाया, ये भी मुस्तबा खामनेई कर रहे हैं। यानी कि ईरान को ये बखूबी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते थे। संवाददाता ब्रायन थॉमस तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, मुस्तबा खामनेई के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर जो है मुस्तबा खमेनी ने जो 60 डे की जो सीज फायर या पीस डील की बात करें उसको लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। और खामेनी ने कहा है कि इस समझौते को लेकर उनके कुछ अलग विचार है। और शुरुआत में उन्होंने इस डील पर संदेह भी था, उनको वो स्केप्टिकल भी थे, और इसके बावजूद उन्होंने देश के जो हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते को मंजूरी दी है। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है सुप्रीम लीडर के तरफ से। इसके अलावा भी खमेनी ने ये कहा कि अमेरिका और खासकर ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए भी हर संभव कोशिश, उन्होंने जोर देकर भी कहा कि बातचीत का मतलब समर्पण नहीं होता और ईरान किसी भी तरह के कोई भी दबाव के सामने झुकने नहीं वाला।
और ईरान के जो सुप्रीम लीडर ने ये कहा कि तेहरान अमेरिका की सभी शर्तें स्वीकार नहीं करेगा। उनके मुताबिक ईरान अपनी जो सांप्रता राष्ट्र के हितों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा। खमेनी ने ये भी कहा कि जो शांति प्रक्रिया है उसका मकसद जो है वो तनाव कम करना और जो स्थिरता है उसको लाना है, ना कि किसी के सामने झुकना। और उसके अलावा भी जो मुतवजा खमेनी की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनके बयान को ईरान की इस तरफ से पीस डील पर भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। जो एनालिस्ट है उनका भी मानना है कि खमेनी के इस बयान से साफ है कि ईरान बातचीत जारी रखना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों और जो राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज करने के लिए भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखिए ब्रायन, क्योंकि अगर मुस्तफा खामने ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं, अगर हम समझौते के लिए तैयार हुए जिसे लेकर हमें पहले संदेह था, और अगर हम इसे लेकर तैयार हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झुक गए हैं अमेरिका के सामने। लेकिन स्पष्ट तौर पर ये माना जाए कि जो ये समझौता हुआ है, भले 60 दिन का हुआ है, क्या इसमें ईरान की जीत हुई है? क्या ईरान ये समझ रहा है कि हमने अमेरिका को झुका पाने में हम कामयाब हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ईरान का स्टेटमेंट या ईरान का जो स्टांस है वो हमेशा से ये रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस को या ट्रम्प को उनके आगे झुकना पड़ा, क्योंकि ईरान का जो अगर रेजिस्टेंस देखे तो ईरान हमेशा से इनका वो स्टांस था कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अगर यूएस के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, एक अगर फाइटर जेट्स है, तो ईरान के पास भी उनके ड्रोन्स है, उनके वॉरफेयर्स है। तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए ये एक अपर हैंड हमेशा से था कि ईरान हमेशा से अपने हिसाब से सोचता था कि ये जो युद्ध है या ये जो वॉर चल रहा था उनमें ईरान का अपर हैंड था। चाहे वो यूएस को नेगोशिएशन पे मजबूर करना, उनके जो कुछ शर्तें हैं वो मंजूरी देना, तो कहीं ना कहीं ईरान का जो स्टांस था उन पे काफी ज्यादा क्लियर था। और ईरान कहीं ना कहीं हमेशा से ये सोचता आ रहा था कि ईरान का एक अपर हैंड है। और मोहतरमा कमीनी ने या आप ईरान के जो सुप्रीम लीडर या आप मसूद पेज़ेश्किन की बात करें, या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ईरान के जो फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है, वो भी उनके भी तरफ से उनके भी बयान से ये साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं ईरान हमेशा से ये सोचती है कि उनका अपर हैंड है। जी ठीक है ब्रायन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि 60 दिन को लेकर पीस डील तो हो गई है, लेकिन आगे क्या स्थिति